उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार और गुर्गों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का आरोप है कि किसानों से 300 बीघा जमीन खरीदकर अवैध तरीके से अहमद सिटी नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। इसी वजह से 6 बुलडोजरों के जरिए पहले तो इस इलाके में हुए निर्माण को तोड़ा गया, इसके बाद यहां बनाई गई सड़क को भी उखाड़ दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक करीब 300 बीघा जमीन पर अहमद सिटी नाम से रिहायशी कॉलोनी तैयार करने का प्लान बनाया गया और फिर ज्यादातर प्लॉट बेच दिए गए। ये पूरा काम अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान जई की देखरेख में उसके कई गुर्गों ने मिलकर किया, जिसमें उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। इससे पहले भी उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के कई करीबियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। इस बीच पुतिन के आलोचक रूसी पॉप स्टार दीमा नोवा की एक हादसे में मौत हो गई। वो यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही गाने गाकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब उनकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक दीमा नोवा रूस के यरोस्लावल प्रांत में बर्फ से जमी एक नदी को पार कर रहे थे, लेकिन तभी उनका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। रूस के पॉप स्टार दीमा नोवा राष्ट्रपति पुतिन के कड़े आलोचकों में एक थे। उन्होंने अपने गाने से यूक्रेन पर हमला करने के लिए पुतिन पर निशाना साधा था। उनके गाने रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी खूब बजाए गए। इतना ही नहीं, दीमा नोवा ने पुतिन के महंगे बंगले की भी आलोचना की थी, लेकिन अब 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक पुरानी इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर कानपुर के संतोष सिंह भदौरिया और करौली बाबा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया। नोएडा के एक डॉक्टर ने पिटाई के मामले में बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें करौली बाबा पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने डॉक्टर के आरोपों को साजिश बता दिया। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ये एजेंट हैं, नंबर 1 के एजेंट। हालांकि इस मामले में जो वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा गया कि करौली बाबा के आश्रम में आरोप लगाने वाले डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसकी जानकारी खुद पीड़ित डॉक्टर ने दी और बताया कि ये वीडियो पिछले महीने की 22 तारीख का है। करौली बाबा ने उस घटना के 1 महीने बाद शिकायत दर्ज कराने पर भी सवाल उठाए और इस मामले में दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करवाने के आरोप लगाए। एक्स डीजीपी हैं, सपा समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने थाने में आकर के बैठ करके और उस एफआईआर को लिखवाया। वहीं इस मामले में पीड़ित नोएडा के सिद्धार्थ चौधरी नाम के डॉक्टर ने दावा किया कि बाबा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्रिमिनल है, इसके ऊपर छेड़खानी के भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने करौली बाबा को ढोंगी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये सफर कितना कठिन है, रास्तों को क्या पता। ये सफर कितना कठिन है, रास्तों को क्या पता। कैसे कैसे हम बचे हैं, हादसों को क्या पता। सौभाग्य की एक बात कही तुषार ने, आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं वो, उनके चेहरे पर हैं चेहरे, आईनों को क्या पता। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।